डॉक्टर कमर चीमा, इससे पहले घंटे में भी उनसे बात हो रही थी। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे थे कि ज़ाहिर है टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस हमें पता है, क्या डिमांड्स हैं, ये एजेंडा भी हमें मालूम है दोनों जानिब से क्या इस वक्त कहा जा रहा है। कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी होगी। अगर ईरान अपने कुछ पॉइंट से पीछे हटता है तो यकीनन उसके बदले में वो बहुत कुछ डिमांड भी करेगा, जैसे कि उनके ऊपर जो साल से डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो जाएं, या उनको जो एक माशी एक तौर से एक ब्रीदिंग स्पेस उन्हें मिल जाए। ये बड़ा उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। मैं अमेरिकन पर्सपेक्टिव से जानना चाहती हूँ, उनको इस वक्त इस मुज़ाकरात के जरिए एक्चुअल में चाहिए क्या? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया है। देखिए, एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव है इंडिपेंडेंट, और एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव है जो उसके इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ अटैच्ड है। अब फॉर एग्जांपल, जो उनके इंटरेस्ट मिडल ईस्ट में इजराइल के साथ अटैच है, उसमें तो वो सबसे बड़ी चीज ये समझते हैं कि जो ईरान का जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है, जिसे प्रॉक्सीज कहते हैं, वो कहते हैं जी ये खत्म होना चाहिए परमानेंट। दूसरा, वो समझते हैं कि जो ईरान की जो ब्रॉडर मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए, यानी कि आपने देखा होगा कि जो रेंज ऑफ मिसाइल्स है वो कम करे। ये तो वो इस सेंस में वो सोच रहे हैं। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो ये चीजें चाहते हैं। दूसरा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूक्लियर के हवाले से। अगर ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम आईए को दे दे तो ये मैं समझता हूँ वंस फॉर ऑल ये मसला हल हो जाता है। तो पहले भी तो ये हो ही गया था ना चीमा साहब, इस जंग से पहले। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो जिनीवा में टॉक्स हुई थी और जिसको ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने बाहर आके जब बताया और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल तैयार थे, टेक्निकल लेवल के लोग भी बैठ गए थे, इवन के बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बैठ गए थे, और हमने ये कहा कि हम वापस जाते हैं अपने कैपिटल्स में, वहां पे जाके टेक्निकल टीम्स को भी बताते हैं, उनसे मजीद इनपुट लेते हैं और फिर मिलेंगे, और फिर हमला हो गया। मैं समझता हूँ कि अगर ईरान ये एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि ईरान बार बार कह चुका है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहते, और ईरान ने 2026 में जो अमेरिका को ऑफर किया, याद रखें ये 2016 में जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जब उस वक्त ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन जब जिन्हें P5+1 कह रहे थे, यानी कि 5 परमानेंट मेंबर और एक जर्मनी इन्वॉल्व था, उनके साथ टॉक कर रहे थे, ईरान ने तब भी ये ऑफर नहीं किया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान इस चीज पे तैयार हो जाता है कि हम इस एनरिच्ड यूरेनियम को आईए की ओवरसाइट में ले आते हैं और इसको डाउन ब्लेंड कर देते हैं ताकि ये कभी भी न्यूक्लियर वेपन ये में ना जा बन सके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मसला शायद हल हो जाए। फिर अमेरिका के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती कि वो ईरान